हजारों साल पहले यमुना नदी का पानी अचानक काला पड़ गया था। आसमान से पक्षी गिरने लगे थे, किनारे पर मवेशी मरने लगे थे और एक ऐसा जहर फैला जिसने वृंदावन के जीवन का गला घोंट दिया था। इसका कारण एक बहुफन वाला नाग जिसका नाम था कालिया। हम सब ने कृष्ण के कालिया के फन पर नाचने की कहानी सुनी है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे गलत तरीके से देख रहे हों? क्या होगा अगर कालिया सिर्फ एक विशाल सांप नहीं था? आज हम कालिया रहस्य की गहराई में उतरेंगे। क्या वह एक जैविक विसंगति यानी कि बायोलॉजिकल एनोमली थी, किसी प्राचीन रेप्टिलियन सभ्यता का बचा हुआ सदस्य, या शायद कुछ ऐसा जो इस दुनिया का था ही नहीं? चलिए समय की परतों को खोलते हैं। भागवत पुराण में कालिया के 110 फन बताए गए हैं। कुछ ग्रंथों में तो 1000 भी कहे गए हैं। जैविक विरोधाभास। चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। प्रकृति सामान्यतः 1000 सिर वाले जीव पैदा नहीं करती। हालांकि पॉलीसेफली यानी कि एक से अधिक सिर होना सांपों में एक वास्तविक आनुवंशिक उत्परिवर्तन है, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन। लेकिन उस विशाल आकार के जीव का जीवित रहना, यह जीव विज्ञान को चुनौती देता है। जहर का सिद्धांत। ग्रंथों में लिखा है कि पानी उबलने लगा था और हवा जहरीली हो गई थी। यह किसी जानवर के जहर जैसा नहीं, बल्कि रासायनिक यानी कि केमिकल या रेडियोधर्मी प्रदूषण जैसा लगता है। इसका अनुमान, क्या कालिया का अस्तित्व किसी बड़े पर्यावरणीय विनाश का प्रतीक था, या कालिया किसी ऐसे जैविक हथियार का नाम था जिसे कोई प्राचीन प्रजाति पीछे छोड़ गई थी? यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सुमेरियन से लेकर माया सभ्यता तक लगभग हर प्राचीन संस्कृति में हमें सर्प देवता मिलते हैं। भारत में हम इन्हें नाग कहते हैं, सिर्फ सांप नहीं। वेदों में नागों को एक अत्यधिक बुद्धिमान और तकनीकी रूप से उन्नत प्रजाति बताया गया है, जो पाताल लोक यानी कि जमीन के नीचे की दुनिया में रहती थी। कालिया एक भगोड़ा। किंवदंती कहती है कि कालिया गरुड़ के डर से यमुना में आकर छिप गया था। सभ्यता का दृष्टिकोण। सोचिए, अगर कालिया किसी नाग कबीले का प्रतिनिधित्व करता था तो कृष्ण के साथ उसका संघर्ष शायद एक ढलती हुई प्राचीन सभ्यता और उभरते हुए मानव युग के बीच का क्षेत्रीय युद्ध था। उसके फन शायद किसी उन्नत बेड़े या किसी विशेष प्रकार के सुरक्षा कवच का वर्णन रहे हो। कालिया गरुड़ से इतना क्यों डरता था और उसने नदी की गहराइयों को ही क्यों चुना? प्राचीन अंतरिक्ष यात्री या भूमिगत सिद्धांत। कुछ शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि पाताल लोक कोई नर्क नहीं, बल्कि एक परिष्कृत भूमिगत नेटवर्क यानी कि अंडरग्राउंड नेटवर्क था। अगर कालिया किसी उन्नत प्रजाति का अवशेष था तो उसका विष उसके यान या आवाज से निकलने वाला धुआं या कचरा हो सकता था। जब कृष्ण ने उसे हराया तो उन्होंने उसे मारा नहीं, उन्होंने उसे रमणक द्वीप पर निर्वासित कर दिया। यह किसी चमत्कार से ज्यादा एक राजनयिक निर्वासन जैसा लगता है। कृष्ण ने एक रक्षक के रूप में एक खतरनाक इकाई को आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर एक दूर के द्वीप पर भेज दिया। तो क्या कालिया सिर्फ बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी थी, या वह मानव इतिहास के
किसी खोए हुए अध्याय का जीवित प्रमाण है, चाहे वह एक वास्तविक दानव था, प्रदूषण का प्रतीक था या किसी उन्नत नाग सभ्यता का सदस्य। संदेश स्पष्ट है, जब शक्ति अनियंत्रित हो जाती है तो संतुलन बनाना ही पड़ता है। अगली बार जब आप कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण को नाक पर नाचते हुए देखें तो जरा करीब से देखिएगा। शायद आप दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के आखिरी संघर्ष को देख रहे हों। आपको क्या लगता है, क्या कालिया एक जैविक म्यूटेशन था या किसी प्राचीन हाईटेक सभ्यता का हिस्सा? मुझे अपनी थ्योरी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी प्राचीन मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। अगली बार तक सवाल पूछते रहें।